क्या तक हो गया है? 60 नंबर हो गया है ना। चलो 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर है, वो कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसे 3627 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 4, 5, 6, 8 से भी भाग लग जाए। हम बोल देंगे वो कौन सी छोटी संख्या है, छोटी सी, जो 35 में जोड़ने पर 2 एवं 3 दोनों से भाग लग जाए। 35 में क्या जोड़ दे सबसे छोटा संख्या, जो 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए। तो सबसे पहले तुम देखिए 2 और 3 से भाग लगे, 6 से पहले ही समझना होगा 2 और 3 से भाग लगना मतलब 6 से भाग लगना। अब 35 में जोड़ना है तो 35 में हो तो 5, 6, 30, एक जोड़ना तो एक ज्यादा मर्तबे लगाएंगे है कि ना, बात समझा कि ना। 35 जैसे 2 और 3 से भाग लगना है तो 6 से भाग। अब 35 में क्या जोड़ देता, 35 में नॉर्मल भाग करते 6 5 30, तो भाई 5 घटा देते तो भाग लगता। और जोड़ने की बात है तो यहाँ 6 या 5 तो एक्स्ट्रा रहता तो भाई लग जाता, ये 6 रहता तो ना तो एक ज्यादा। तो 35 में एक जोड़ देता तो कितना, ऐसा तुम्हारा क्या हो गया 36, आंसर 36 हो गया। लेकिन वो कौन संख्या, एक। उसी प्रकार के यहाँ प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, ध्यान दो। बोलता है वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 36 और 27 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4, 5, 6, 8 से भाग लग जाते, 4 से भाग लगे, 5 से, 6 से, 8 से, तो कौन संख्या होगा 4, 5, 6, 8 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम, 2, 5, 3, 4, यही ना हो गया। अब कैसे, फिर 2 से एक मरतबे 5, 3, 2 गुना करो, 2 गुना 4, 4 5 20, 20 के 60 गुना 120। अब वो कैसे भाग लगना चाहिए, लौसा कितना गया तुम्हारा 120 आ गया। और किसके पास पूछ रहा है 35, 36 और 27 ना, 36 और 27 में क्या जोड़े, तो अब 120 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। 120 से भाग करो, क्या मरतबे 3 मरतबे 360, 2 तरह है ना 27, 27 आ गया तो 27 घटा लेंगे तैयो, लेकिन जोड़ने की बात आएगी तो कितना जोड़ना होगा, कैसे, हाँ 120 में से 27, जना यहाँ पर 5 आ गया तो 6 में से 5 घटा है तब ना हमको बोला कि एक जोड़ना होगा। तो कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया क्या है 11, 11 में से 2 गया 9, तो 93 जोड़ेंगे। कितना हो गया 93, कितना हो गया 93, देखो 93 हो गया। 61 नंबर प्रश्न था कि वो कौन सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 36 और 27 में जोड़ दे तो संख्या 4 से, 5 से, 6 से और 8 से भाग लग गया। तो पहले 4, 5, 6, 8 से भाग लगने के लिए क्या करते हैं, उसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। संख्या कितना आ गया 120 से। अब 120 से कटे तो 120 से कटे तो क्या करते हैं 36 और 27 में भाग कर दिए, जोड़ना है कितना जोड़ दे तो जो शेष आया, अब इसमें से इसको हटा देते हैं, वही हमारा आंसर हो गया। आगे 62 नंबर देखेगा। 62 है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो एक वर्ग है, वर्ग मतलब जेकर वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, या जेकर कोई संख्या का स्क्वायर है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। और वो 6, 8, 15 से भाग लगा। 4 ऑप्शन में वो सबसे छोटा संख्या कौन है जो 6, 8, 15 से भाग भी लगे और अपने आप में क्या है एक वर्ग है, मतलब स्क्वायर संख्या है। और देखो जैसे ऑप्शन है, जैसे कैसे भाग लगाते 6 से, 8 से और 15 से, तो जो 6 से, 8 से 15 से भाग लगे, 6 से, 8 से या 15 से, तो वो कैसे भाग लगने वाला होगा 120 हाँ, तो क्या होगा इसका एलसीएम 120 होगा। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 3, 4, 15, फिर 3, 1, 5 20, 20 के साथ गुना 120, तो लॉसर कितना आ गया। तो बोलता है कि वो ऐसा संख्या ढूंढो, 4 ऑप्शन दे दिए, उसी में से ढूंढना है जो सबसे छोट भी है
सबसे छोटी संख्या को ढूंढो जो अपने आप में एक वर्ग है और यह 6 से 8 से 15 से भाग लगेगा। तो स्पेशल चेक ना करो, जो 120 से भाग लगेगा वही। तो पहला ऑप्शन क्या तुम्हारा 225। तो 225 तो भाई 15 का वर्ग है, बहुत बढ़िया है कि ना। क्या ये 120 से भाग लग रहा है? दूसरा ऑप्शन 121, भले 11 का स्क्वायर है लेकिन क्या 120 से भाग लग रहा है? नहीं। सी ऑप्शन है तुम्हारा कितना? सी है तुम्हारा 3600। 3600 इधर 60 का वर्ग है, एक वर्गमूल भी तो निकाल सकते हैं। अब 120 से भाग लग, एगो जीरो 12 36 लग रहा है। डी भी चेक कर लेते हैं 576। ऐसे देखने से तो 3 को ऑप्शन तो ऐसे छट गया, 3 को ऑप्शन ऐसे छट गया। तो हमारे नजर में सबसे छोटा संख्या ये चारों ऑप्शन में कौन हो गया? 3600। भले इससे छोटी ही सब ही है लेकिन वो भाग कहाँ लग रहा है? स्क्वायर तो है ही, लेकिन 6, 8, 15 से भाग लगे तो 6, 8, 15 से हम स्पेशल भाग ना करेंगे, एक लॉ से निकाल दिए तब जो 120 से भाग लगेगा वही हमारा क्या होगा? 6, 8, 15 से भाग लगने वाला। ऐसा क्या हो गया? 3600। आगे है तुम्हारा 63 नंबर। अगर 63 नंबर देखेगा तो प्रश्न है 400 और 500 के बीच में उन संख्याओं का योग, उन संख्या को जोड़ो जो 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष ना, मतलब पूरा पूरा कटता है। तो पहले तो ध्यान देना है कि भाई 400 और 500 के बीच में कौन कौन संख्या होगा जो 6 से, 12 से और 16 से भाग करने पर कोई शेष न बचे। तो 6, 12, 16 का पहले तो हम लौसा निकालेंगे। तो क्या होगा लौसा? 2 से 3 मरतबे 6 और उसके बाद क्या होगा? 8 है ना होगा। फिर कैसे 2 से 3 रहेगा, ये 3 मरतबे, ये 4 मरतबे, फिर 3 से 1, 1 और 4 गुना करो, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो लौसा कितना हो गया? 48। तो हमको ढूंढना है जो 48 से कटे हुए ना 6, 12, 16 से। तब ये दोनों के बीच में 48 से कटने वाला जो आता है उसको जोड़ना है। तो पहले तुमको जानकारी होना चाहिए 48 से कटने वाला कौन कौन। तो हम एगो खाली निकलना जाए, जैसे 400 है तो 400 इन दोनों के बीच बोला है तो एक ज्यादा है कि ना, 400 और 500 के बीच, मतलब 401 है ना। चलो 401 धरो, तो खाली एगो हमको मालूम चलना चाहिए। चलो 48 क्या मरतबे, एक के दाल लगाओ, क्या मरतबे लगेगा? 10 मरतबे तो बहुत 480 हो जाएगा। 9 मरतबे 50 के करीब है, देखो 50 के करीब, तो 450, 9 मरतबे 450 के करीब पहुंच जाएगा। 8 मरतबे, हाँ 50 रहता तो 50 8 400, तो 8 मरतबे लगाना होगा। क्या मरतबे? 8 मरतबे। तो 8 यानी 64 के 4 80, 6, 8 चौका 32, 32 6 38 ना। तो क्या है उतरा 7, 9 में से 8 गया 1, 17 घटा देंगे तो ये भाग लगेगा। लेकिन हमको इन दोनों के बीच में तो क्या करना होगा? 48 पुराना है, तो 48 पुराना तो क्या करेंगे हम लोग? 48 में से 17 घटाएंगे, तो घटाओ कितना हो गया? 1, 3, 31 हमको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। 31 कितना में? 401 में 31 जोड़ना कितना हो गया? 432। 432 में कैसे भाग लगेगा? 48 से। क्या मरतबे? 9 मरतबे, 9 8 72 के 2 से 7, 9 चौका 36 से 7, एगो हो गया। 405 के बीच में पहला भाग लगने वाला 432 है। अब फिर 48 से भाग लगना चाहिए, तो उतना 48 जोड़ दो, अब भाग करने की जरूरत नहीं। तो जैसे 432 है, फिर 48 उसमें जोड़ेंगे। देख एगो पहला संख्या जैसे मिल गया कि भाई 432 एगो पहला संख्या है जो 48 से भाग, तो उसमें 48 और जोड़ेंगे तो कितना होगा दूसरा संख्या? तो यहाँ पर 480, अब फिर 48 जोड़ेगा तो 500 से बाहर चला जाएगा,
तो दू गो संख्या आया जो 48 से भाग लगने वाला, एगो 432 है, एगो 480, यही ना दू आया। अब बोलता जो 400 और 500 के बीच में जो 6, 12 और 16 से भाग लगने वाला जितना संख्या, तो हम अलग अलग क्यों 6, 12, 16 का लॉस 48 रहे, मतलब जो 48 से भाग लग रहा था मतलब दुई को भाग लग रहा है, एगो 432 है, एगो 480, जो आएगा वो दोनों को जोड़ कर आंसर बताओ। जोड़ होता 2 8 3 11 हासिल 1 4 4 8 1 912 हो गया। तो कितना हो गया 912। उतारो। बात समझ में आया कि ना? दो संख्या, एगो पहला संख्या हो गया तुम्हारा कितना, पहला लिख लो पहला संख्या। अगर दूसरा संख्या भी अगर लिखना चाहते तो उसमें 48 जोड़ देगा तो कितना होगा 480। ये दूसरा संख्या देखो ध्यान से, हम ऐसा भी अगर लिख देते हैं, वो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, समीकरण नहीं उस संख्या के रूप में जो 48 से भाग लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि ना? देखो माइंड का पूरा प्रयोग करवाएगा। देखो कंपटीशन ये है कि तुमको सोचने समझने की शक्ति, मैथ को जितना घुमाएगा उतना घूम जाएगा। चौसठ नंबर है 4 8 5 x 36 78 y बटा में 72 से ही भाग लग जाता है। तो मान पूछ रहा है 2y माइनस 3x बराबर क्या होगा, 2y माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा। ध्यान दो, इतना लंबा संख्या जो 72 से भाग लग जाता है, एक जगह x से एक जगह y, तो x की जगह क्या रखेगा, y की जगह क्या रखेगा, और जो आएगा अब x का मान जो आया था 3 में x से गुना करो, y का जो मान है 2 से गुना करो और घटा के आंसर बतलाओ। तो सबसे पहले 72 से भाग लग जाएगा, तो 72 से कोई नियम नहीं, लेकिन 72 को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है 9 गुने 8। तोड़ता इसी भी सकते 2 फिर 2 फिर 2, तो उतना बड़ा संख्या में तोड़ते वो 9 8 72। तो बताओ 9 8 72, तो जो 9 से भाग लगे है 8 से, तो 9 से तो भाग लगने में अंकों का योग 9 का गुणज होता 9 से। 8 वाला सबसे पहले 8 वाला को बैठा लो, तो 8 बैठाने में क्या होता है, जिसके अंतिम 3 अंक 8 से भाग लगता, अंतिम 78 के बाद यहाँ पर क्या भरेगा, तो देखो 8 से भाग भाग 8 नामा 72, अगर ये तीन को संख्या सोचते 8 नामा 72, उतरेगा क्या 6। अब 6 पर क्या बैठाएगा तो 8 से भाग लगे जाए, तो यहाँ तो एग्जैक्ट यहाँ तो 4 होगा, इसको तो कोई हिला ना, क्योंकि 8 से यहाँ तो एगो, क्योंकि 8 से लगना चाहिए तो यहाँ एगो 4 फिक्स हो गया। अब हमको ढूंढना है कि 9 से भाग लगने वाला, तो 9 से भाग लगने वाला कितना जुड़े, देखो 8 4 12 5 17 17 17 और 3 20 20 और 6 26 और 7 26 और 7 33 और 33 और 8 41 और 4 45 45 तो हो गया, तो 45 में 9 से भाग लग रहा है, तो यहाँ 0 दे सकता है, तो ये 45 के 45 और नहीं तो मन है 9 दे सकता है। दुए कंडीशन 0 देगा तो ये जोड़ का 45 9 से भाग लग रहा है, अगर 0 न देने के मन है तो यहाँ क्या देना होगा 9 देना, दुए कंडीशन होगा, या तो 0 न थे 9। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन किसके आसपास है, ऑप्शन देखते हैं। अगर यहाँ y का मान 4 था, 4 दूना 8, 8 में 9 3 27, इन्हें तो माइनस में है कोई वैल्यू नहीं है, तो अब दूसरा 4 दूना 8, अब x का मान क्या रखा 0, तो 0 में 0, तो 8 में 0 घटेगा तो 8 है ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या हो गया 8। बात समझा कि ना, 2 गुने 4 हमारे 3 गुने 0 8 में आ गया। बात समझ गया कि ना, 9 संभव था तो हमको दोनों ना लिख के चलना होगा यहाँ पर, लेकिन आंसर किससे निकला 0 से निकल गया, क्योंकि ऑप्शन ऐसा भी हो सकता था अगर वहाँ माइनस में आता है कर वैल्यू
क्या 9×27 में से 8 गया 21 माइनस 21 आता तो वो भी नहीं सर हम लोग को, तब वहां पर y का मान कितना समझना पड़ता 9 रखना पड़ता। बात समझ रहा है कि ना? तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन को भी ध्यान में रखना होगा बनाते हैं समय। चलो आगे 65 नंबर है। 65 भी है, यदि 10 अंकों की एक संख्या 10 अंकों का 72 से विभाज्य है और y का मान क्या है न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम और कम। देखो ध्यान से, अब जो ये सब प्रश्न बना रहा है जैसे कि 64 बनाए थे, CGL 2022 का प्रश्न था। CGL जो SSC में सबसे ऊपर दर्जा का होता है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए ना, ऐसे तो ना होगा। और दूसरा भी है CGL 2022 से मैं पूछा था, देखो 54 72 6x 79 y और 6। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अंकों की संख्या है और ई क्या है, ए भी 72 से विभाज्य है। अब y का मान सबसे कम होना की बात बोल रहा है, और तब पूछ रहा है कि 5x माइनस 3y का मान बताओ, 5x माइनस 3y का मान बताओ। तो पहले यहाँ बोल दिया कि y का मान न्यूनतम देना, जितना कम हो सके y का मान डालो। तो 72 से भाग लगना है, मतलब 9 8 9 वाला तो बाद में चेक करेंगे, पहले 8 वाला क्योंकि अंतिम में 3 है। तो देखो अब देखो यहाँ 8 से तो एक मर्तबे 8 उतरा 1 एक पर के अगर 0 सबसे न्यूनतम हम स्टार्ट करेंगे, न्यूनतम बोला तो 0 रखो, तो 1 पर शून्य क्या हो गया 10। तो 8 से भाग लगाएंगे तो उतरेगा क्या 2, तो 2 पर 4 2 पर 6 26, 8 के पारा में 26 ना, तो नहीं होगा, तो यहाँ क्या 0 ना होगा। तो 8 के पहाड़ा में पहले बतलाओ 6 कब आता है 8 दूना 16, तो ई तो एनाइते तुम्हारा 2 आ गया 26, तो 16 से तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक 8 के पारा में अब 6 कब दिखाई देता है, या तो 8 दूना 16 में 6, न तो 8 सते 56 में 6 है ना। अब तो 6 दूसरा में दिखाई ना दे रहा, तब 16 तो गायबे हो गया, क्योंकि 0 रखे तो ये क्या आ गया एक मरतबे 8 उतरा के 1 0 10, तो 10 में से 8 के 2 26 आ रहा है 26, तो एक के क्या होगा तुमको 56 लाना होगा। तो 56 लाने के लिए क्या करना होगा 56, यहाँ पर 8 का 8 उतरा 1 और यहाँ 3 रखेंगे, y का मान कितना 1 मरतबे 8, तब ना 5 उतरेगा, तो y का मान कितना रखाएगा 3। बात समझ में आ रहा है कि ना? सबसे छोटा मान देखो ध्यान से, 9 में 8 से भाग लगाए तो शेष उतरा 1, ऊपर से 3 उतरा, 1 मरतबे उतरा 5, तो यहाँ सबसे छोटा मान क्या हो गया 3 से छोटा मान 0 1 2 रख कर चेक किए तो न हुआ। चलो y का मतलब अब हमको क्या करना है 9 से भाग लगे, तो 9 से भाग लगे जोड़ना है, तो जोड़ने में भी दिमाग लगाते हैं। 6 3 जोड़ना नहीं है, 9 जोड़ना नहीं है, देखो यहाँ तक जोड़ा दिया है। अब इन्हें देखो अगर यहाँ तक 5 4 7 2, तो यह 3 गो बच्चों देखो यहाँ 3 गो है ना, ये 3 गो, तो 6 7 13, अब 13 में क्या है 5। बात समझ गया कि ना? वो भी लंबा जोड़ के भी तू 43 से 5 नहीं आता है तुमको, वो भी छोड़ दो। देखो क्या किया 5 में y का मान कितना 1 से 5 है, 3 गुना क्या हो गया 3 तक क्या 25 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। क्योंकि अब आ गया क्योंकि स्टार्ट हम लोगों को चैप्टर के बाद अब आ गया है प्रीवियस ईयर वाला, इसलिए ये बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। भली पहला पेज में ना मिले, ये बनने के बाद है हम ऐसा ही सब बना सकते हैं, हो सकता है शुरू में प्रश्न देखे में ना बने, लेकिन अब बनाने के बाद जगह पर उतारने के बाद आगे प्रश्न आएगा तो अब नहीं छूना, पहले नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी तो लगातार हम बतलाएंगे कि हिसाब हम बतलाएंगे, तुमको दिमाग नहीं लगाना है, हाँ समझ लेना है सही से। अब इसके बाद प्रश्न आएगा
तब नहीं छूना चाहिए। बेवकूफी इस बात का नहीं कि अभी नहीं हमसे बन रहा है, बेवकूफी यह है कि अभी पढ़ लेने के बाद जब इस चैप्टर से प्रश्न आएगा हूँ छूट गया, वो महाबेवकूफी है। समझा कि ना। हम लोग भी शुरू में पढ़े थे, लग रहा था क्या है भाई इधर सौरे जी के बनते हैं बनने में बड़ा हार्ड है, ऐसा लगता था, सबको लगता है। लेकिन फिर एक बार उतारे, फिर 2 बार लिखना, मतलब उतारने, तो धीरे धीरे माइंड में आते चला गया। तो जैसे 66 नंबर तो बनाओ ना। पहली 20 विषम प्राकृत संख्या, 20 विषम प्राकृत संख्या, विषम। तो देखो प्रथम 20 विषम, 20 को विषम, 1 2 3 इस तरह 20 गो, मतलब n का मान कितना हो गया 20। प्रथम 20 में जैसे कि 1 3 5, तो यहाँ क्या गो विषम संख्या 3 गो ना हुआ। n का मान क्या है, यहाँ बोलता कि विषम है, लेकिन क्या गो विषम 20 को, तो n का मान 20, इना की बोला कि सम कहाँ गया, जैसे एना बोल दिया प्रथम 3 गो विषम, तो प्रथम 3 गो विषम, तो एक एना दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। लेकिन एक वैल्यू n का मान कितना हो गया 3 3 को, तब ना होता है विषम संख्या का n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर देखो 9, 5 3 8 1 9। तो यहाँ विषम संख्या का योग कितना होता है, विषम संख्या का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, संख्या का योग बराबर n स्क्वायर। यहाँ संयोग से दे दिया है कि भाई क्या गो विषम संख्या 20 गो, तो n का मान 20 दिया, तुमको टेंशन नहीं है। 20 का स्क्वायर कितना 400 है कि ना, 400। n का मान कितना हो गया, मतलब योग विषम संख्या का योग 400। आगे अगला हिसाब देखो, अगला हिसाब है तुम्हारा एक धनात्मक पूर्णांक जब q से विभाजित होता है तो शेषफल 21 बचता है। q से विभाजित होता है तो कितना 21। जब संख्या को दुगनी संख्या को q से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना 13 बचता है। तो फिर q विभाजित है, ध्यान दो, एक धनात्मक पूर्णांक जब q से विभाजित होता है तो शेषफल कितना, कोई संख्या है, कोई संख्या मान लो ऐसा है, कोई संख्या जब q से भाग लगाते हैं, q से भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना 21, शेषफल आता है 21 आता है, शेषफल 21। जब उस संख्या के दुगने को, जब उस संख्या के, तो हम एक ऐसा देखो, कोई संख्या है, संख्या तुमको मालूम नहीं था, अब भाग क्या से लगाए थे q से, तो शेष कितना आया था 21। तो आखिर कौन संख्या था 21 से, कौन संख्या 21 से क्या था, याद आया कि ना। किसी संख्या में q से भाग करते हैं तो शेषफल 21 आता है, वो कौन संख्या है, तो हम तो 5 से भाग लगा कर 3 शेष लाए थे, तो 8 तो तुरंत बोल ही दिया था। किसी संख्या में 5 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है, तो कौन संख्या था, कल देरी बता दिया थी 8, एकदम एग्जैक्ट बताया था। हम लोग उसे नहीं देखो कि 5 एक मरते 5 और 3 जोड़ काट, हम बोले कि 13 हो सकता है 23 ना। तो हम यहाँ पर अब यहाँ तक क्यू से भाग, यहाँ तो भागो नहीं लगेगा, वो अगर वो नियम याद रखता एकदम एग्जैक्ट 8 देने का, तो क्यू से भाग लगवे नहीं करता, वो तो 5 से भाग लगा के शेष 8 3 बोल दिया तब ना 8 बोल दिया, यहाँ तक तुम बोल ही नहीं पाता था, नियम याद है नहीं। जो शेष है वही संख्या, जो शेष है वो कौन संख्या, जो शेष। अब प्रश्न क्या बोलता है, जब उस संख्या के दुगने को, अब उस संख्या के दुगना, अब उस संख्या है ओकर दुगना लाओ, उस संख्या के दुगना कितना हो गया 42। अब संख्या के दुगने को, अब उस संख्या के दुगने को 13 क्या q से विभाजित किया जाए। अब इस संख्या के दुगना, उस संख्या के क्या है, अब इस संख्या के उस संख्या के दुगनी संख्या को q से विभाजित किया जाता है, q से। तो चलो, तो फिर दुगना संख्या ध्यान दो आ गया 42, और उसमें कैसे भाग किया जाता है q से। लो q से भाग, एना वाला q से भाग करते हैं तो q से भाग, तो शेषफल कितना कितना 13 आता है। तो फिर q क्या है, इतना से भाग करने पर कितना आता है,
तो क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों क्यू के ना भाग कह रहे हैं। तो चलो आ गया इतना, तो क्यू का मान ज्ञात करो। तो चलो कोई बात नहीं है, हम एक के मर्तबे लगाते हैं, जो संख्या है उसके अनुसार भाग लग के 13 आ गया मान लो। तो अगर मान लो हम एक के मर्तबे लगाते हैं, पूरा कटा, कोई मर्तबे कटा ही होगा, तो चारों ऑप्शन, ऑप्शनों से चेक कर सकते हैं। ध्यान दो, जैसे 21 है, कितना है पहला ऑप्शन, कितना है 21। अगर 21 है, अब पूरा पूरा इन्हें कटा, इन्हें से तो कोई मतलब नहीं है, पूरा पूरा कट गया है, तो मतलब क्या, जैसे कि हमको नहीं मालूम है, जैसे कि 5 है, अब 5 में 4 से भाग कर दिए, 5 में 4 से भाग कर दिए, यहाँ कर दिए, और शेष आ गया यह, 5 में 4 से भाग कर दिए, देखो शेष आ गया यह, पूरा पूरा एन है ना, शेष आ गया, यहाँ लिख दे क्यू, यहाँ क्या होगा भाई, क्या मतलब है, कैसे 4, क्यों, क्योंकि जरूर इन दोनों को जोड़ कर हमको क्या, इन्हें तो पूरा पूरा कटा है और संख्या बहुत आसपास में है, तो क्या है दोनों, तो क्या हो गया 4 जोड़ 1 5। उसी प्रकार तुमको मालूम नहीं है कि भाई इसका वैल्यू कितना है, तो 13 में क्या जोड़ेंगे तब 42 आएगा, या उस ऐसा क्या 42 में से क्या घटा दे 13, तो कितना आ गया, 12 में से 3 के 9 और 29, संख्या क्या हो गया होगा 29, तो यहाँ पर 29 बी ऑप्शन। ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला आ गया, किसी संख्या में क्यू से भाग देते तो शेषफल आ गया कितना 21, तो मान ली वो संख्या 21, अब उस संख्या के दुगना, उस संख्या के दुगना जो आता है उसमें अगर क्यू से भाग देते तो आता है 13, उस संख्या के दुगना में भाग देते हैं तो, क्योंकि पहले भी क्यू से भाग दिए थे, तो अब बोलता है क्योंकि पहले 21 शेष आ गया था, तो उस संख्या तो 21 होगा नहीं, क्योंकि अगर कोई संख्या में क्यू से भाग कर दिए शेष 21 आ गया। दूसरा वाला ने बोला क्या कि ऑप्शन में दे दिया कि पहला ऑप्शन कितना, कि अब उस संख्या के दुगना करते हैं, तो पहला ऑप्शन 21, क्योंकि 21 शेष बचा था, क्यू का मान 21 तो होगा ना, 21 से क्या होगा ज्यादा होगा, तो दूसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारा 29, तो 29 भी अगर हम चेक कर दे, इन्हें पूरा पूरा कटा है और शेष इतना आ गया, जैसे कि यहाँ पर चेक करके बताया 5 में 4 से भाग किए शेष 1 आ गया, इन्हें मतलब कटा है, तो अगर 1 यहाँ दे दिए तो यहाँ क्या वैल्यू होगा, तो 5 में से 1 घटा लिए, तो यहाँ तो 29 कर लिए। उतारो, जेई क्या प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। देखो ऑप्शन को ही साथ में लेकर चलेगा तब होगा, है कि ना, प्रश्न को बनाने के समय दिमाग लगाना होगा कि कैसे बनाए, कुछ हिसाब फटाफट बन जाता, कुछ हिसाब बनाते हुए ऑप्शन को भी देखते चलना होता है। चलो 68 नंबर तो अपने से बन जाने वाला, ये तो बनाओ जल्दी, ये तो एकदम अपने से बनेगा, JIPTMTS, चलो 4, हाँ देखो ये बना लेगा, अगर ऐसा बनाएगा, किताब सामने में रहना चाहिए, किताब नहीं है, हाँ एकदम किताब एकदम खरीद लो, किताब नहीं होगा तो फिर वो कुछ नहीं, पढ़ाई का यहाँ तो उड़ता होगा, हर हिसाब हाट लगता है। चलो आज जाके लेना है, 7 के पावर 95, थोड़ा दूर में लिखते हैं पावर, देखो क्यों 3 के पावर 58 थोड़ा दूर में, क्योंकि 4 से हमको भागो लगाना है कि ना, इकाई 95 में 4 से भाग की है, तो शेष कितना 3 आ गया ना, ए में क्या शेष 2 शेष। अब याद होगा 7 के पावर 3, 7 49, 49 63 9, 7 49 9 और 9 63 में कितना 3, नए संख्या होगा, ध्यान दो, और 3 3 9 फिर आ गया है ना, ध्यान दो कि इनमें कितना घटेगा, इनमें भी 9 है, तो ऐसे ऐसे है 9, तो घटाएंगे तो माइनस में 6 न कर देना, क्योंकि ज्यादा वैल्यू होगा, 7 के पावर 95, 3 के पावर 98 है कि ना, तो 3 में से 9 नहीं, 6 में से नहीं, 13 में से 9 गया 4, तो इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक बराबर 4, इकाई अंक बराबर 4। बात समझ में आ रहा है कि ना, देखो x और y दो विषम धनात्मक संख्या है, x का मान भी विषम, y का भी मान विषम, तो बोलता है निम्नलिखित में कौन एक विषम संख्या न होगा, 4 ऑप्शन बोलता है x और y दो विषम धनात्मक संख्या, तो एगो मान लो 1, एगो मान लो 3,
अब चारों ऑप्शन में कौन विषम नहीं है? तो पहला ऑप्शन विषम नहीं है, एक्स वाई। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्स के पावर 2y। और तीसरा ऑप्शन है एक्स प्लस वाई के पावर वाई। और चौथा ऑप्शन है तुम्हारा एक्स वाई के पावर वाई। अब बोलता है कि x और y का मान विषम संख्या है, x का मान भी विषम, y का भी मान विषम, तो इस चारों ऑप्शन में विषम कौन नहीं है? तो जैसे मान लो, तो पहला चेक करते हैं, तो x में y मतलब एक में 3 से गुना करो तो क्या ये 3 आता है, तो ये विषम है ना? तो विषम है। बोलता है कि चारों ऑप्शन में तुमको चेक करना होगा कि कौन विषम नहीं, मतलब सम कौन है, उसी को ढूंढना है कि ना? तो पहला तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये भी विषम में आ गया। दूसरा देखो क्या है, x का मान 1 और पावर क्या है 2 गुना 3, तो 1 के पावर कुछ भी रहे वैल्यू 1, ये भी तो विषम में आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। हमको बता चारों में विषम कौन नहीं वो बतलाओ। दूसरा क्या है 1 जोड़ 3 ना, और फिर क्या होगा पावर 3, तो 4 के पावर 3 तो 64 हो गया, मतलब ई एगो समझ गया। समझ गया कि ना? 2025 में संकरण मतलब क्या इसका हुआ, किताब का फिर से छपाया है, इसलिए प्रश्न नया ही सब प्रश्न तुमको मिलेगा, है कि ना? तो हम भी इस किताब को प्रथम बार देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो 18वीं वाला संस्करण पढ़ा रहा था, अब बहुत ही साल नया भी आएगा, तो उसमें दिमाग लगेगा सब आदमी का। लेकिन हाँ, चैप्टर पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ लिए तो बनेगा सब, 99% बनेगा। एगो हिस्सा में फंस के कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 99% हम लोगों को बनना चाहिए। परीक्षा में भी होता है कि चलो 90% 10% न बने कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हर बार कुछ नया हिसाब रहेगा, उसको बनाना नहीं है। चलो आगे देखो 70 नंबर, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 130 है और इनके वर्गों का अंतर 32 है, तो संख्या का योग निकालो। देखो प्रश्न जैसे जैसे बोला उस तरह लिखना होगा। दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो मतलब दो संख्या मानो, तो दो संख्या, पहला संख्या मान लो a और दूसरा संख्या मान लो क्या b, तब ना वर्ग करेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एक और दो भी मान लेते हैं, लेकिन वर्ग बोला स्क्वायर तो थोड़ा पहला संख्या को क्या मान लेते हैं ए। ध्यान दो यहाँ पर पहला संख्या, तो पहला संख्या क्या मान लिया है ए, और दूसरा संख्या क्या मान लिया है बी। इसलिए मान लिया क्योंकि अब जो लाइन बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, दो धनात्मक दोनों धनात्मक वर्गों का योग यह ए स्क्वायर प्लस बी है ना, कितना भाई 130। इनके वर्गों का अंतर मतलब क्या ए स्क्वायर माइनस बी, एक का अंतर कितना है तुम्हारा 32 आ गया। तो प्रश्न बोल रहा है संख्याओं का योग मतलब क्या ए का मान और बी का मान जोड़ना है। संख्या इन्हें तो ऊपर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है दी है, तुमको बोलता संख्याओं का योग, संख्या क्या माना है एगो ए एगो बी, तो ए का मान निकालो और बी का, दोनों को जोड़ दो, कितना बनेगा यहाँ दिमाग लगाओ। ऐसा सोच कर भी बना सकते हैं, और नहीं तो अगर न सोचने की आता है तो हम सीधा इसको समीकरण ए का इसको समीकरण 2 बना सकते हैं। हाँ क्या हुआ? हाँ तो देखो यहाँ पर क्या होगा, बी से बी कट गया, 2a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, जोड़ेंगे यहाँ पर कितना होगा 162, क्या मतलब है 81, मतलब a का मान आ गया 9, कितना आ गया a का मान 9 आ गया। जैसे ही a का मान 9 आ गया तो b का भी मान समीकरण 1 में रखते हुए बना सकते हैं। क्या होगा समीकरण 1 में 1 मतलब यहाँ 9 का स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर कितना 130, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 130 में से 81 घटेगा एक लाइन में, बी स्क्वायर बराबर कितना है 49 आ गया था, बी का मान कितना हो गया 7। अब बोलता दोनों का योग a प्लस बी का योग, तो क्या हो गया 9 जोड़ 7 बराबर कितना हो गया 16 आ गया। उतारो इसको। एगो संख्या 9 एगो संख्या कितना 7। अगर ऐसा सोचते कि भाई ए बी का मान कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर 81 या 7 का स्क्वायर कितना 49, ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 30, और 9 का स्क्वायर कितना 81 या 7 का स्क्वायर 49, घटाने पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 32। तो ये सोच के भी हम लोग बना सकते थे, अगर इस तरह के हिसाब में बनता है तो हम लोग उस पर भी जाते, भाई ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कौन आंसर हो सकता है।
आगे देखो, किसी अभाज्य संख्या p के लिए कौन सा विकल्प हमेशा एक समग्र संख्या होगा? p एक अभाज्य संख्या, p क्या है? अभाज्य संख्या है। तो चारों ऑप्शन में कौन एक समग्र संख्या होगा? मतलब चारों ऑप्शन में कौन अभाज्य नहीं होगा? p का मान अभाज्य है, तो चारों में कौन एक अभाज्य के अलावा हो सकता है? अभाज्य के अलावा भाग गया ना। तो देखो, p का मान अभाज्य संख्या, तो अभाज्य सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? जना विषम बोलता था 1 3 मान लेते ना, पहला एक, तो उसी प्रकार अभाज्य बोला है तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। अब 4 को ऑप्शन दे ले तो बोलते हैं कौन अब p का मान अभाज्य हम लोग लेते हैं, तो चारों ऑप्शन में कौन समग्र संख्या होगा? तो देखो, पहला ऑप्शन p² जोड़ कितना है? 1। दूसरा ऑप्शन कितना है? दूसरा ऑप्शन तुम्हारा 2p + 3, और तीसरा ऑप्शन 2p + 1, 2p + 1, और चौथा ऑप्शन 2p के पावर 2p - 2p है ना। ध्यान दो, समग्र संख्या मतलब, समग्र संख्या मतलब अभाज्य नहीं है, एक तरह से भाज्य संख्या, समझ गया कि ना। p का मान अभाज्य है, तो चारों ऑप्शन में कौन भाज्य होगा? तो पहला ऑप्शन देखो क्या रखे? 2, तो 2 के स्क्वायर जोड़ तो कितना? ये तो 5, तो 5 कैसा है? अभाज्य ही है। ये देखो 2 दूना 4 जोड़ 3, तो ये आ गया 7। 7 कैसा है? अभाज्य है। 2 दूना 2 जोड़ 1, कितना आ गया? 5। ये कैसा है? अभाज्य है। 2 और 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 कितना? 2 के पावर 4 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 16 में से 4 के 12। तो कौन आंसर हो गया तुम्हारा? आगे है 3 अंकों वाली कितनी संख्या जिसके अंकों का गुणनफल 2 से अधिक लेकिन 7 से कम? 2 से अधिक लेकिन 7 से कम। क्या वो संख्या होगा? तो हमको क्या करना होगा? हिसाब कैलकुलेशन वाला आ गया, ढूंढना होगा कि बतलाओ 3 अंकों वाली क्या वो संख्या जिसके अंकों का गुणनफल कितना है? 2 से अधिक लेकिन 7 से कम। 3 अंकों वाली क्या वो संख्या होगा जो 2 से अधिक, तो 2 से अधिक होना चाहिए। तो अगर 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होता है 100 से ना, तो अब 2 से अधिक, तो मान लो 101 102 103, एगो 0 आ गया तो संख्या 0 लेकर चलेगा। बात समझ गया कि ना। जैसे कि तीनों का गुणनफल 3 अंकों वाले संख्या सबका गुना करो, तो 1 गुना 0 गुना 0, तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब तू 101 से लेकर 109 तक ला में तो कोई भी संख्या लेगा गुना का तो 0 आएगा, तो ऐसा इसमें तो कोई होगा नहीं। बात समझ में आ रहा है कि ना। अब 111 के 111 एक का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? एक के हो गया, 1 गुना 112, तो 1 गुना ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 गुना 2 113 क्या हो जाएगा? एक ई आ सकता है। क्या हो गया? पहला संख्या तुम्हारा क्या आया? 113, ढूंढना पड़ेगा 113। उसके बाद क्या आ जाएगा? जैसे कि 114 114 115 116 117। 7 से कम है कि ना? 117 नहीं लेंगे, क्यों? क्या बोलता है? 7 से कम, 7 से कम है, तो 7 से कम है, 7 से ही ना होगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। इस थोड़ा सा हिसाब नहीं, दिमाग का थोड़ा सा समय इन्वेस्ट, ऐसा प्रश्न आएगा ढूंढने में इस तरह के इन्वेस्ट होगा, तो इस समय को इस प्रश्न को अंतिम में चेक करेंगे। अब बताओ दूसरा क्या हो सकता है? 121 में, अब देखो 121 में क्या होगा तुम्हारा? 2 हो जाएगा, तो क्या लेगा?
22 122 123 123 होगा 123 भी हाँ? 123 भी होगा 123 होगा 124 नहीं होगा 124 ना होगा तो 125 भी ना होगा 26 भी ना होगा 27 भी ना होगा ना 28 ना 29 ना 30 तक लाना क्योंकि वो एगो जीरो आ गया 131 होगा तो 131 होगा उसके बाद क्या होगा 132 ना 131 के बाद 132 सॉरी तो 999 तक जाना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं ना अभी तूने 133 अब 33 ना होगा तो 40 तक ला भूल जाओ 141 देखो 142 भी ना होगा नहीं होगा तो 42 ना होगा तो 50 तक ना भूल जाओ 151 152 नहीं होगा क्यों 10 ज्यादा आ रहा था ना 161 के बाद नहीं होगा 161 ना होगा तो 161 ना होगा तो हम लोग को क्या चलना होगा इतना 170 नहीं 171 ना होगा क्योंकि 7 से कम तो 100 अब 200 तक लाना 171 नहीं होगा तो 172 73 81 82 83 84 85 ना होगा अब चलना 201 से 201 बात समझ रहा है ना कितना मतलब आती है तो 201 ना होगा क्योंकि 200 जैसे 200 ना 201 209 तक लाना होगा 211 211 2 ही आ रहा है ये भी ना होगा 211 ना होगा 212 हो सकता है 212 211 ना होगा 212 तो ना गुना करेगा कितना हो गया तुम्हारा 212 बात समझ में आ रहा है कितना है 213 214 नहीं होगा बात समाप्त हो गया 221 उसके बाद क्या होगा 222 होगा 200 हाँ हो जाएगा 221 भी हो जाएगा 221 भी हो गया मतलब 200 मतलब 12 के बाद 220 तक लाना होगा 221 हो जाएगा 222 ना होगा तो 222 ना होगा तो 30 तक ला समाप्त होगा 231 होगा हाँ 231 हो जाएगा है कि ना 231 हो गया उसके बाद नहीं होगा 300 में अब 300 में चलो तो 300 में क्या होगा 309 तक लाना होगा 311 यस हो 311 हो जाएगा 300 ना 311 हो जाएगा 311 उसके बाद क्या 312 300 लिख दिए सर हाँ 312 उसके बाद 20 तक नहीं होगा 321 321 और 400 में चलो 400 में कौन होगा हाँ 411 412 ना होगा अब वो ना होगा तो आगे भी नहीं होगा 500 में चलो हाँ 511 उसके बाद 511 के बाद 512 ना होगा ना 6 से उसके बाद तो होगा नहीं 7 वाला है कि ना 1 2 3 4 5 6 121 लिखना भूल गए 121 लिखना भूल गए 121 121 नहीं होगा ना ये 2 आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हो गया देखो संख्या कुल मिलाकर संख्या हो क्या हो गया 21 कुछ इस तरह भी आएगा तो हम लोग को माथा खराब करेगा तो हम लोग को राम भरोसे चल देना है हाँ समझ गया कि ना चलो आज इतना ही छोड़ भी सकता है ये सब छोड़ने ही के लिए रहबे करता है